हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम एक्जिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्जिला क्या है? ये एक पिरामिडल स्पेस है जो कि हमारे चेस्ट के लेटरल साइड में और आर्म के बीच में होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि ह्यूमरस बोन ये है और ये जो है रिब केज है हमारे पास। ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्लेविकल बोन है। तो यहाँ जो बीच में स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? एक्जिला कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शेप आती है हमारे पास वो कुछ इस तरीके की होती है, पिरामिड के जैसी शेप होती है। ठीक है, तो ये एक पिरामिडल स्पेस है जिसको हम आर्म पिट भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम इसको कक्षा, ठीक है, कक्ष प्रदेश या कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्जिला है। एक्जिला मेडिकल फील्ड के अंदर और एनाटॉमी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, रीज़न ये है कि यहाँ से सारी वो नर्व पास होंगी जो अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, जिन्होंने ब्रेकियल प्लेक्सस को बनाया था। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि ब्रेकियल प्लेक्सस किस तरीके से बनता है, उसकी क्या क्या ब्रांचेस होती हैं और वो कैसे अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो वो सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्जिला से होकर के जाने वाले हैं। इसके अलावा एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्लिनिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये हम समझेंगे कि किस तरीके से एक्जिला की बाउंड्रीज बनती हैं। तो एक्जिला का जो एपेक्स है, एपेक्स का मतलब है ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा बनता है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल से। ठीक है, ऊपर की तरफ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है। अब ये सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कैसे बनी है? तो ये इधर की तरफ ऊपर जो है फर्स्ट रिब हमारे पास है। ठीक है, फर्स्ट रिब है, आगे की तरफ ये क्लेविकल बोन है। ठीक है, और पीछे की तरफ जो है सुपीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का। ठीक है, यहाँ भी हम देख सकते हैं ये सुपीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का। तो ये जो एक कैनाल है, एक सुरंग है, एक रास्ता जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। और यही क्या बनाता है? एपेक्स का निर्माण करता है एक्जिला का। तो ये एक कैनाल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेक रीजन से हमने ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू पढ़ी थी, ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में जब पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ कंटेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जो भी नेक के कंटेंट्स हैं जिनको अपर लिम्ब को सप्लाई करना है वो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल से यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेस जो है, बेस का फॉर्मेशन कैसे होगा? सिंपली यहाँ का जो बेस है वो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया से ही होता है। ठीक है, बेस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है, सिर्फ स्किन है और सुपरफिशियल फेशिया है, एक्सिलरी फेशिया है। जब हम एंटीरियर वॉल की बात करते हैं तो देखिए सामने की ओर हमें क्या मिलने वाला है? सामने की ओर हमारे पास एक बड़ी मसल है जिसको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल कहते हैं। पेक्टोरलिस मेजर मसल ये सामने की ओर रहने वाली है। उसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जो पेक्टोरल रीजन का फेशिया है वो भी यहाँ होगा, और कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो भी एंटीरियर वॉल में ही रहेंगे। तो ये जो है हमारे आर्म पिट की सामने की दीवार है। ठीक है, और इस सामने की दीवार को बनाने का जो काम है वो मेजरली पेक्टोरलिस मेजर ने किया है। पोस्टीरियर वॉल की जब हम बात करेंगे तो पोस्टीरियर वॉल में सब स्कैपुलरिस मसल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सब स्कैपुलरिस मसल है जो कि स्कैपुला के कोस्टल एस्पेक्ट में है। ठीक है, ये स्कैपुला का वो हिस्सा है जो रिब्स के ऊपर आकर के लगता है, और यहाँ से आने वाली जो मसल है उसको हम क्या कहते हैं? सब स्कैपुलरिस मसल कहेंगे। दूसरा टेरिस मेजर मसल। वैसे तो टेरिस मेजर मसल जो है वो स्कैपुला के डोर्सल एस्पेक्ट से आती है, मतलब पीछे की तरफ से आती है, लेकिन इसका जो इंसर्शन है ये इंसर्शन होता है कहाँ पर? ये बाइसिपिटल ग्रूव है, तो बाइसिपिटल ग्रूव के लेटरल लिप पर इसका इंसर्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या फॉर्मेशन करती है? पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करेगी।
तीसरा लेटिस्मस डॉर्साई, तो लेटिस्मस डॉर्साई भी कहाँ से, स्कैपुला के ऊपर, तो ये इंफीरियर एंगल से आती है, ये इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का, ठीक है, यहाँ से आएगी और साथ ही लगती है ये कहाँ पर, बाइसिपिटल ग्रूव के फ्लोर पर, ठीक है। जब हम ह्यूमरस आपको पढ़ाएंगे तो हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि ये कंटेंट्स क्या होते हैं, बट फिलहाल आप समझिए कि ये जो मसल्स हैं ये पीछे की तरफ से आकर के लग रही हैं, इसलिए ये पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करेंगी एक्जिला का। मीडियल वॉल की जब हम बात करते हैं तो मीडियल वॉल सेरेटस एंटीरियर और रिब केज से बनती है, ठीक है। तो ये रिब केज है, हम इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर भी कि किस तरीके से मीडियली ये वॉल प्लेस्ड है, ठीक है। साथ में यहाँ आने वाली जो मसल है उसका नाम क्या है, सेरेटस एंटीरियर है। तो ये ठीक एक्जिला के मीडियल में प्रेजेंट है, इसलिए मीडियल वॉल का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट जो है वो लेटरल वॉल है हमारे पास। लेटरल वॉल का फॉर्मेशन कौन करेगा, ह्यूमरस, ठीक है। तो ह्यूमरस का भी कितना हिस्सा जो हम देखते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, या हम उसे बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं वो, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बाइसेप्स के लॉन्ग हेड का टेंडन आता है, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि बाइसेप्स मसल, इसके शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों ही यहाँ पर आते हैं, मतलब एक ही मसल के दो हिस्से हैं, ठीक है। ये मैं कई बार बात करता हूँ कि बाइसेप्स ही इसको क्यों कहते हैं, बाई मीन्स टू और सेप्स मीन हेड, ठीक है। तो ऐसी मसल जिसके दो हेड हों, दो अलग अलग ओरिजिन हों, और ब्रेकाई का मतलब क्या रहेगा, आर्म, ठीक है। जैसे हमने ब्रेकियल प्लेक्सस वर्ड आपको बताया तो उसका ब्रेकियल का मतलब क्या रहेगा, आर्म, ठीक है। तो आर्म की वो बड़ी मसल जिसके दो हेड हैं उसका नाम क्या होगा, बाइसेप्स ब्रेकाई, जो कि क्या फॉर्मेशन करती है, एक्जिला के लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स की बात करते हैं तो कंटेंट्स क्या हैं, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी आ जाएगी, एक्सिलरी वेन्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस का वो हिस्सा जो क्लेविकल के नीचे है, ठीक है, नीचे होने से उसका नाम क्या होगा, इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये मैंने बताया था आपको कि ब्रेकियल प्लेक्सस में जो डायरेक्ट रूट से आने वाली ब्रांच है उसको हम लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहते हैं, जो कि C5, C6 और C7 से आकर के बनती है, 7 से मिलकर के बनती है। इसके साथ ही इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व्स भी होती हैं, ठीक है। साथ में एक्सिलरी फैट, एरियोलर टिश्यू और एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये एक्जिला के अंदर रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये सब एक्जिला के बारे में था। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, उसकी ब्रांचेस कैसे होती हैं और वो अपर लिम्ब को कैसे सप्लाई करती हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।